ओके, सो नाउ चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को और आज की हमारी सेकंड डे क्लास को। और कल हमने जो बातें कंप्लीट की थी वो कंप्लीट की थी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के द्वारा, यानी कि जो डाउट्स होते हैं फ्रेंड। आज हम देखते हैं कि फॉरेक्स का बैकग्राउंड कैसे काम करता है, ये मार्केट कैसे चलता है, ये मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है फ्रेंड, टर्नओवर क्या होता है, हमें कहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए, ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वह सारी चीजों की हम बात करें। देखिए, मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये जो एंटायर कोर्स आपको दिया जा रहा है ये फिनोविज के माध्यम से दिया जा रहा है और ट्रेड भी देके के प्लेटफॉर्म से दिया जा रहा है। तो ट्रेड भी देके के जो हमारे ऑडियंस है फ्रेंड, उनका एक्सेस हमारे पास होता है, हमने रिकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड कर दी है। लेकिन जो फिनोविज के ऑडियंस है, आपको जहां से ये लिंक आती है आपको वहां से इसे लेना पड़ेगा, मैं आप तक ये नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो एक बार मैं फिर से दोनों ही ऑडियंस का, ट्रेड भी देके और फिनोविस का स्वागत करता हूं फ्रेंड। और चलिए शुरू करते हैं आज में के सेशन को फॉरेक्स आउटलुक से। तो फॉरेक्स आउटलुक में हम सबसे पहले ये देखेंगे फ्रेंड, जैसे मैंने कल भी बात की थी, कि फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जो फॉरेक्स है, इसका टर्नओवर क्या होता है फ्रेंड। तो देखिए, कल हमने इसके ऊपर एक्चुअली बात कर ली थी, लेकिन मैं आज आपको कुछ स्लाइड दिखाऊंगा फ्रेंड, कि अगर हम बात करते हैं 2019 की, यानी कोविड से पहले, तो ये मार्केट 6.6 ट्रिलियन डॉलर का पर डे ट्रांजैक्शन करता था फ्रेंड। लेकिन आफ्टर कोविड, अप्रैल 2022 की जब सर्वे की गई, तो यही मार्केट 7.5 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच गया। तो अगर हम कोविड के बाद देखें फ्रेंड, तो लगभग इस मार्केट ने, यानी कि फॉरेक्स ने 14% का ग्रोथ रेट लिया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा ग्रोथ रेट माना जाता है। तो टर्नओवर आज का जो है फ्रेंड, वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर पर डे का ट्रांजेक्शन होता है। बात करते हैं फ्रेंड कि इस मार्केट में कितने देशों की करेंसी या कौन कौन सी करेंसी पार्टिसिपेट करती है। तो आपको वैसे बता दो फ्रेंड, कल हमने इस पे बात की थी कि 170 कंट्रीज की करेंसी यहां पे पार्टिसिपेट करती है, लेकिन सभी करेंसी पे ट्रेड नहीं की जाती और ना ही सभी करेंसी पे वॉल्यूम आपको मिलेगा फ्रेंड। तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड किया जाता है या सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड, वो मिलेगा आपको यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे, जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त है फ्रेंड। और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे तकरीबन 88% का रेवेन्यू, पूरे फॉरेक्स का 88% पैसा यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे लगता है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी करेंसी है यूरो फ्रेंड, जहां तकरीबन 32% का रेवेन्यू टर्नओवर आता है फ्रेंड यहाँ पे। और तीसरी सबसे बड़ी करेंसी है जापानीज यान, जहां पे ऑलमोस्ट 16 to 17% का रेवेन्यू लगता है फ्रेंड। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, स्विस फ्रैंक है, न्यूजीलैंड डॉलर है फ्रेंड। इन पे 5%, 4% एंड 3% का टर्नओवर जनरेट होता है। तो सवाल ये नहीं है फ्रेंड कि किस करेंसी पे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, बल्कि सवाल ये है फ्रेंड कि कौन सा पेयर है जिसपे सबसे ज्यादा टर्नओवर आता है। तो देखिए, पेयर वाइज अगर हम बात करें फ्रेंड, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेयर माना जाता है यूरो यूएसडी को फ्रेंड। और एंटायर ये जो 7.5 ट्रिलियन डॉलर का पैसा है फ्रेंड, इसमें से 24% पैसा, यानी कि ऑलमोस्ट वन फोर्थ जो मनी लगती है, वो यूरो यूएसडी पे लगती है। इसीलिए मैं आपसे भी कहूंगा फ्रेंड, अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको ऐसे करेंसी से शुरुआत करनी चाहिए जहां पे सबसे बड़ा पैसा लगता है, क्योंकि वहीं पे मार्केट वोलेटाइल होगा और वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉसेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पेयर है फ्रेंड यूएसडी जेपीवाई, जो 13% ट्रांजेक्शन करता है। तीसरा सबसे बड़ा पेयर है जीबीपी यूएसडी, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर, जहां पे तकरीबन 10% का रेवेन्यू लगता है। इसके अलावा यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, एयूडी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, और ये पेयर है फ्रेंड जहां पे सबसे बड़ा रेवेन्यू लगता है। अगर आप यहाँ पे देखें, तो यूएसडी आईएनआर आपको दिख रहा है, जहां पे एंटायर फॉरेक्स का 1.7% का रेवेन्यू यूएसडी आईएनआर पे भी लगता हुआ आपको दिखाई देगा। तो हमें वो पेयर लेने चाहिए जिन पेयर पे सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन है, ताकि वहां पे मार्केट वोलेटाइल हो सके। माय वॉइस इज ऑडिबल मिस्टर, सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर आपको नहीं दे रही तो आप एक बार ना वापस से एग्जिट कर जाओ और फिर से एंट्री करो, आपको सुनाई दे देगी। ओके, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं फ्रेंड। तो सवाल ये आता है फ्रेंड कि अगर हम कैपिटल के हिसाब से, यानी कि पूंजी के हिसाब से, और दूसरा कि इस मार्केट के मेजर हमारे प्लेयर कौन कौन है फ्रेंड, इनके हिसाब से अगर हम कुछ कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं,
तो आपके साथ इस मार्केट में जो ट्रेड करने वाले फ्रेंड, वो ये कॉम्पिटिटर है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटर कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट की बैंक है फ्रेंड। अगर मैं कमर्शियल बैंक की बात करता हूं तो आपने जेएस मॉर्गन, डच बैंक, एचएसबीसी, जेएसबीसी, सिटी ग्रुप्स, ये ऐसे नाम सुने फ्रेंड जो वर्ल्ड के सबसे बड़े कमर्शियल बैंक है। तो ये फॉरेक्स में आपके साथ ट्रेड करते हैं। अब आपको सोचना है कि तैयारी कितनी करनी पड़ेगी फ्रेंड। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं? हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है। जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रेंड, वैसे अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व है। यूएस यूरोपियन कंट्रीज की सेंट्रल बैंक ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है फ्रेंड। ऑस्ट्रेलिया की बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जितने भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं ये भी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। आपके तीसरे कॉम्पिटिटर है फ्रेंड बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेशंस, यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होते हैं फ्रेंड। या फिर मैं बिजनेसेस की बात करूं तो आपने टेस्ला का नाम सुना होगा, आपने अमेजोन सुना होगा, आपने अलीबाबा सुना होगा फ्रेंड। तो ये भी फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। इनके अलावा फंड मैनेजर, हज फंड मैनेजर, सोवरिन वेल्थ फंड मैनेजर, तो ये कौन होते हैं फ्रेंड? ये छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जो फंड मैनेज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इंडिया में एलआईसी कंपनी है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जब आपसे पैसा लेती है और आपको रिटर्न्स देती है फ्रेंड, तो वो रिटर्न्स कहां से देती है? आपने कभी सोचा है? वो रिटर्न्स देती है मार्केट में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की ट्रेड में इन्वेस्ट करके, वो आपको रिटर्न्स देती है। इसके अलावा आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है फ्रेंड? तो इसके अलावा देखिए आपके कॉम्पिटिटर और भी हैं, जैसे कि इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग के कई प्लेटफॉर्म है फ्रेंड, जैसे MT4, MT5 है, या सी ट्रेडर्स है। तो ये जो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये भी आपके साथ ट्रेड करेंगे। और ऑनलाइन रिटेल ब्रोकर एंड डीलर्स, यानी कि हम जिनके साथ अपना अकाउंट खोलते हैं फ्रेंड, जो ब्रोकर्स होते हैं, तो ब्रोकर भी फॉरेक्स में आपके साथ ट्रेड करेंगे। तो ये वो है फ्रेंड जहां पे हमारे साथ ये लोग ट्रेड करते हैं। इसीलिए मैंने डे वन से कहा है कि बिना सीखे आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जिनके साथ ट्रेड करने जा रहे हैं फ्रेंड, अगर आपने सही तरीके से ट्रेड नहीं की तो ये आपका पैसा डेफिनेटली ले जाएंगे। और अगर आपने बहुत अच्छी तरह से ट्रेड की फ्रेंड, तो आप इनका पैसा डेफिनेटली ला सकते हो ना। अब ये जो स्लाइड है फ्रेंड, ये ना बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि जब हम एडवांस कोर्स में जाएंगे तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा फ्रेंड कि जिससे ना आपको पता चलेगा कि हमें किस लेवल पे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। देखिए, ये जो एंटायर फॉरेक्स को अगर हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड करें, तो सबसे पहली कैटेगरी आती है फ्रेंड बड़े प्लेयर्स की, जिनको हम कहते हैं मेजर प्लेयर्स। अब ये मेजर प्लेयर कौन है फ्रेंड? ये बड़ी बड़ी कमर्शियल बैंक है जिसके पास मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस में पैसे होते हैं फ्रेंड। ये इतना बड़ा फंड मार्केट में लेके बैठते हैं कि ये मार्केट को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करने की कैपेसिटी रखते हैं। दूसरे नंबर पे आती है फ्रेंड जो दूसरी कैटेगरी है, वो है स्मॉल और मिड साइज बैंक, यानी कुछ छोटी बैंक या छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आते हैं फ्रेंड। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं ये हज फंड मैनेजर, रिटेल ईसीएंस, रिटेल मार्केट मेकर। और चौथे नंबर पे आते हैं रिटेल ट्रेडर, यानी कि मैं और आप। ठीक है, अब इससे हमें पता क्या चलता है फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा वो भी बता दूं। एंटायर फॉरेक्स में जो $7.5 ट्रिलियन का पैसा है, इसमें से 43% जो पैसा लगता है ये बड़े बैंकों का है फ्रेंड। 33% जो पैसा लगता है ये बीच वाले प्लेयर का है। और तकरीबन 24% जो रेवेन्यू आता है ये रिटेल ट्रेडर, ब्रोकर और स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का लगता है फ्रेंड। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम इसमें से ब्रोकर को भी निकाल दें तो रिटेल ट्रेडर बचते हैं केवल 10%। यानी कि $7.5 ट्रिलियन का जो फंड आता है फ्रेंड, इसका केवल 10% पैसा है। पूरे वर्ल्ड के रिटेल ट्रेडर को मिला दें तो हम 10% है। यानी कि आपका कंपटीशन है इन बड़े बैंकों के साथ, जिन्हें हम बड़ी मछलियां भी मार्केट का कहते हैं। अब इससे हमें पता क्या चलता है फ्रेंड, थोड़ा इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो बड़े बैंक होते हैं ये जब फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे तो इनके लिए जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है उसे कहते हैं ईबीएस। ईबीएस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकिंग सर्विसेज, या इसे हम कहते हैं रीचर्स, और इसका पूरा नाम है थॉमसन्स रीचर्स फ्रेंड। अब ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जब आप किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हो तो वो अकाउंट में जब आप ट्रेड करोगे तो आपकी ट्रेड
ब्रोकर के ऑफिस से होते हुए इंटर बैंक सिस्टम तक जाती है, यानी कि कमर्शियल बैंकों के नेटवर्क तक जाएगी। ओके, लेकिन वो कहां से जाएगी? आपके ब्रोकर के ऑफिस से होते हुए वो ट्रेड आपकी कमर्शियल बैंकों के नेटवर्क में पहुंचती है। तो जब रिटेल ट्रेडर मार्केट में ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो हमारे लिए जो एप्लीकेशन अवेलेबल होता है उसे हम ईसीएन कहते हैं, और बड़े बैंकों के लिए जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है उसे ईबीएस कहते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है फ्रेंड? बड़े फंड वाले जो ट्रेडर्स हैं, यानी कि बैंक हैं, वो ईसीएन पे ट्रेड नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे छोटे फंड एग्जीक्यूट किए जाते हैं। और अगर मैं रिटेल ट्रेडर की बात करूं, तो हमारे लिए ईबीएस का प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस में फंड नहीं होते फ्रेंड। तो सवाल ये आता है कि ये दो प्लेटफॉर्म अलग बने क्यों हैं, और अगर ये बने हैं तो इससे रिटेल ट्रेडर को क्या समझना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड, ट्रेड तो आपकी जाएगी इंटरबैंक सिस्टम तक, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो आप ईसीएन से ट्रेड करो या ईबीएस से ट्रेड करो। छोटे ट्रेडर्स के लिए ईसीएन का प्लेटफॉर्म है, बड़े ट्रेडर के लिए ईबीएस का प्लेटफॉर्म है। हम ट्रेड करेंगे ईसीएन से, ये ट्रेड हमारी इंटरबैंक सिस्टम तक जाएगी। बड़ी बैंक ट्रेड करेगी ईबीएस से, ये ट्रेड भी हमारी इंटरबैंक सिस्टम तक जाएगी। लेकिन जाने के माध्यम यानी कि प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग अलग है। अब इससे हमें क्या मतलब है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। जब हम ट्रेड करते हैं, यानी कि छोटे प्लेयर ट्रेड करते हैं, तो हमारी ट्रेड कुछ वेबसाइट्स के ऊपर देखी जा सकती है कि पूरे वर्ल्ड के रिटेल ट्रेडर कौन सी करेंसी में कितने लॉट की बाय ले रहे हैं, कितने लॉट की सेल ले रहे हैं। यानी छोटे प्लेयर की ट्रेड को बड़े प्लेयर आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, डायरेक्शन पता कर सकते हैं, और मार्केट में कितना वॉल्यूम लगा है ये भी पता कर सकते हैं। मैं आपको इसी कोर्स में वो वेबसाइट दिखाऊंगा जहां पे ये सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन फ्रेंड, ईबीएस की जो ट्रेड्स होती है, ये किसी वेबसाइट पे शो नहीं होती है, इसे हम नहीं देख सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे साथ जो कॉम्पिटिटर है वो कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, फंड मैनेजर्स हैं। तो ये सारे लोग हमारी ट्रेड्स को तो देख लेंगे, लेकिन हम इनकी ट्रेड नहीं देख पाते हैं। और इसीलिए फ्रेंड, अगर इनको लगता है कि 80% ट्रेडर किसी भी ट्रेड में बाय कर रहे हैं, तो ये लोग मार्केट को सेल में ले जाएंगे, और इन 80% लोगों का नुकसान होता है, लॉस होता है। इसे कहते हैं बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी फ्रेंड, आप फिनोविज और ट्रेडविद से एजुकेशन ले रहे हैं, तो मैं आपको वो वेबसाइट भी बताऊंगा जहां से हम इनकी ट्रेड को भी देख सकते हैं। और वो वेबसाइट पेड जरूर होती है फ्रेंड, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनकी ट्रेड को नहीं देख सकते। तो इससे हमें नॉलेज ये लेना है कि आपको ना इस मार्केट में अगर बड़ा पैसा कमाना है, तो रिटेल ट्रेडर की तरह ट्रेड नहीं करनी है, आपको ट्रेड करनी है इंस्टीट्यूशंस की तरह। ये इंस्टीट्यूशंस ट्रेड कहां से लेती है, बाय कब करेगी, सेल कब करेगी, वो जोन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा इस कोर्स में, कि उनकी ट्रेड कहां से होती है। वहां से अगर हम ट्रेड करेंगे, यानी कि उनके फुटप्रिंट को अगर हम फॉलो करेंगे, तो इस मार्केट में डेफिनेटली हम जीतेंगे फ्रेंड। लेकिन अगर आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो, प्राइस एक्शंस देख रहे हो, इंडिकेटर देख रहे हो, या ऐसी किसी चीजों से आप इंस्पायर होकर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे फ्रेंड, क्योंकि ये मार्केट को ड्राइव करती है मेजर बैंक्स। हम इनको फॉलो जरूर करेंगे और हम इसमें प्रॉफिट डेफिनेटली बनाएंगे। तो ये जो ईबीएस और ईसीएन के बारे में मैंने आपको बताया फ्रेंड, जब मैं आपको फंडामेंटल की क्लास में ले जाऊंगा, तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है, ईबीएस और ईसीएन का क्या डिफरेंस है। ईसीएन की ट्रेड को कोई भी देख सकता है, ईबीएस की ट्रेड को कोई नहीं देख सकता है। ये फर्क है, और हम एडवांस कोर्स में इसका सॉल्यूशन बताएंगे, क्या होगा सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब हमने देखा कि वर्ल्ड की 170 देशों की करेंसी यहां पे ट्रेड में लगती है। लेकिन मैंने बताया फ्रेंड, सारे करेंसी पे वॉल्यूम नहीं होता। जैसे आपने देखा यूएसडी आईएनआर पे केवल 1% का वॉल्यूम है। तो वैसे ये टॉप 10 करेंसी जो आपको पता होनी चाहिए, जिन पे सबसे ज्यादा फंड लगेगा, और इनमें फ्रेंड सबसे पहले आता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यूरोपियन यूरो, जापानीज यान, यूनाइटेड किंगडम की करेंसी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर, स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, हांगकांग की करेंसी है हांगकांग डॉलर, और न्यूजीलैंड की करेंसी है एनजेडी यानी कि न्यूजीलैंड डॉलर। ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट 10 करेंसी है फ्रेंड, जिन पे सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती है। अब क्योंकि हम यहां पे शुरुआत कर रहे हैं इस मार्केट में,
और जैसा कि आप मुझसे 2 दिन से सुन रहे हैं फ्रेंड, मैं आपको डरा रहा हूं खाली कि बड़े प्लेयर है, आपका फंड जीरो कर देंगे, आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको सच बताऊं फ्रेंड, मैं आपको डरा नहीं रहा, बल्कि मैं ट्रेनर हूं। मेरा काम है कि मेरे स्टूडेंट डे वन से वो काम ना करे जिसको करने से नुकसान होता है, और डे वन से वो करे जिसकी वजह से प्रॉफिट होता है। इसीलिए मेरा ये भी काम बनता है कि मैं आपको बताऊं कि आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो आपको शुरुआत कहां से करनी चाहिए फ्रेंड। मार्केट में तो बहुत सारी करेंसी है, बहुत सारे कमोडिटी है, इंडाइसेस है, ट्रेड शुरू कहां से करें। तो अब जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, ये आपको नोट डाउन करनी चाहिए कि आपको शुरुआती दौर में जो शुरू करना चाहिए फ्रेंड ट्रेड, वो सेफेस्ट करेंसी से ट्रेड करना चाहिए। तो सेफेस्ट करेंसी कौन सी होगी? तो आपके स्क्रीन पे ये 7 मेजर करेंसी पेयर है, जैसे कि यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, यूएसडी कैड, एनजेडी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ। ये 7 ऐसे पेयर है फ्रेंड जिन्हें हम मेजर करेंसी पेयर कहते हैं। और पूरे वर्ल्ड के जितने भी ट्रेडर हैं फ्रेंड फॉरेक्स में, वो सबसे ज्यादा ट्रेड इन 7 मेजर करेंसी पेयर पे करते हैं। अब सवाल ये आता है कि मैं इसे सेफेस्ट क्यों कह रहा हूं फ्रेंड, एक्यूरेट क्यों कह रहा हूं, सेफेस्ट क्यों कह रहा हूं? क्या इसमें पैसा नहीं जाएगा? नहीं, पैसा तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन सेफेस्ट क्यों कह रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखेगा। इन सभी पेयर में एक कॉमन बात है, और वो है इन सभी पेयर के अंदर यूनाइटेड स्टेट डॉलर लगा हुआ है। यू कैन सी हियर, कहीं पे ये बेस में है, कहीं पे ये कोड करेंसी है, लेकिन सभी पेयर में कॉमन चीज है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट डॉलर को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लें कि वो स्ट्रांग होने वाला है या वो वीक होने वाला है, तो केवल यूनाइटेड स्टेट डॉलर को पता करने से आपको सातों पेयर की डायरेक्शन पता चल जाएगी। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी मैं आपको आगे एनालिसिस सिखाने वाला हूं एडवांस में, तो वहां पे अगर आपको लगा कि यार डॉलर इंडेक्स तो मजबूत हो रहा है, ये यहां से बुलिश होने वाला है, ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, तो अगर डॉलर बुलिश होने वाला है फ्रेंड, तो जिस भी पेयर में यूनाइटेड स्टेट डॉलर बेस करेंसी होगा, जैसे आप यहां पे देख रहे हो यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी कैनेडियन डॉलर, यहां पे ये बेस करेंसी है। तो अगर डॉलर स्ट्रांग होगा फ्रेंड, यानी कि ये पेयर जो है, ये सारे आपको बुलिश जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहां पे यूएसडी बेस करेंसी में है। और उसी समय जब डॉलर मजबूत होगा फ्रेंड, तो जहां पे ये कोट करेंसी है, ये सारे पेयर आपको बेयरिश जाते हुए नजर आएंगे। जहां पे ये कोट करेंसी है, ये सारे पेयर नेगेटिव हो जाएंगे, बेरिश जाते नजर आएंगे। तो देखिए इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हमने स्टडी तो डॉलर का किया, लेकिन 7 पेयर का डायरेक्शन हमें पता चल गया। और इसी कोर्स में फ्रेंड मैं आपको ये कैसे ट्रेड करते हैं ये भी बताऊंगा, कि $1 को स्टडी करेंगे और 7 डिफरेंट पेयर के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। अब मैंने इसको एक्यूरेट शब्द का इस्तेमाल किया था। एक्यूरेट इसलिए कहा था फ्रेंड, अगर आपकी डॉलर की एनालिसिस परफेक्ट हो जाती है, तो सवाल ही नहीं होता फ्रेंड ये 7 पेयर जो है ये आपकी एनालिसिस से बाहर जाए, ऐसा होगा ही नहीं। हाँ, अगर आपने डॉलर को आइडेंटिफाई करने में गलती कर दी, तो एक साथ सातों पेयर में लॉस होगा। लेकिन अगर आपने डॉलर को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया, तो एक साथ आपको सातों पेयर में प्रॉफिट डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये बेस और कोड करेंसी के बारे में ये काम है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देता हूं फ्रेंड। जब हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, तो फॉरेक्स में 3 प्रकार के करेंसी पेयर होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर। सबसे पहला होता है फ्रेंड जिसे कहते हैं मेजर करेंसी पेयर, आप चाहे तो इसे लिख लीजिए, ठीक है। एक होता है मेजर करेंसी पेयर, दूसरा होता है फ्रेंड क्रॉस करेंसी पेयर, और तीसरी कैटेगरी होती है जिसे बोलते हैं अदर करेंसी पेयर। अब ये तीनों क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, पूरे वर्ल्ड को अगर हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के रूप में देखें, यानी कि आपको पता है फ्रेंड, कुछ देश हैं जो पूरी तरीके से डेवलप्ड हैं, जिनको हम विकसित देश कहते हैं। कुछ है जो अभी डेवलपिंग है, जिन्हें हम विकासशील देश कहते हैं। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे डेवलप्ड पे अमेरिका, यूरोप, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ये सारे डेवलप है फ्रेंड। तो इनकी जो करेंसी होती है, इनकी करेंसी को प्रीमियम करेंसी कहते हैं। आपको ये नोट करना होगा अगर आप करना चाहें तो। जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, इनकी करेंसी को प्रीमियम करेंसी कहते हैं। और जो देश अभी डेवलपिंग है, जैसे इंडिया,
अफ्रीका, फ्रांस, है ना, ब्राजील, ये ऐसे देश है फ्रेंड जो अभी डेवलपिंग कंट्री में आते हैं। तो इनकी करेंसी को हम नॉन प्रीमियम करेंसी कहते हैं। ओके, अब इससे क्या बनता है थोड़ा ध्यान से देखना। जब यूनाइटेड स्टेट डॉलर को किसी भी प्रीमियम करेंसी के साथ जोड़ दिया जाए तो उसे मेजर करेंसी पेयर कहते हैं। तो मेजर करेंसी पेयर का डेफिनेशन क्या है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर को किसी भी प्रीमियम करेंसी के साथ अगर पेयर में लिया जाए तो वो मेजर करेंसी हो जाएगी। जैसे हमारी स्क्रीन पे फ्रेंड यूरो यूएसडी लिखा है, तो यूरो प्रीमियम करेंसी है, डॉलर के साथ आ जाएगा तो ये मेजर करेंसी बन जाएगा। जापानीज यान प्रीमियम करेंसी है, डॉलर के साथ लग गया, ये मेजर करेंसी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया प्रीमियम करेंसी है, डॉलर के साथ लग गया, मेजर करेंसी है। कनाडा प्रीमियम है, न्यूजीलैंड प्रीमियम है, जीबीपी प्रीमियम है, सीएचएफ प्रीमियम। तो ये 7 पेयर को हम बोलते हैं फ्रेंड मेजर करेंसी पेयर। ओके, और सबसे ज्यादा ट्रेड इसके ऊपर की जाती है। इससे कम ट्रेड होती है क्रॉस करेंसी पे। तो क्रॉस करेंसी किसको बोलते हैं फ्रेंड? जब दो प्रीमियम करेंसी को आपस में मिला दें लेकिन उसमें यूनाइटेड स्टेट डॉलर अगर नहीं होगा तो वो बनता है क्रॉस करेंसी पेयर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, दो अलग अलग प्रीमियम करेंसी की अगर जोड़ी बन जाए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यूरो ये प्रीमियम करेंसी है, जापानीज यान के साथ इसको जोड़ दें तो ये दोनों प्रीमियम है लेकिन इसमें अमेरिकन डॉलर नहीं है, तो इसको हम क्रॉस करेंसी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलियन डॉलर प्रीमियम है फ्रेंड, कैनेडियन डॉलर प्रीमियम है, दोनों को मिला दिया तो दोनों प्रीमियम है लेकिन अमेरिकन डॉलर नहीं है, तो इसे क्रॉस करेंसी के सेगमेंट में डाल दिया जाता है। ऐसे ही एयूडी एनजेडी ये क्रॉस करेंसी है। ऐसे ही जीबीपी जेपीवाई ये क्रॉस करेंसी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मेजर क्या है, क्रॉस क्या है। अब बात करते हैं फ्रेंड अदर करेंसी पेयर। अदर करेंसी का मतलब होता है किसी भी पेयर में एक करेंसी प्रीमियम होगी और दूसरी नॉन प्रीमियम होगी। नॉन प्रीमियम जैसे यूएसडी आईएनआर, यूएसडी प्रीमियम है, आईएनआर नॉन प्रीमियम है, तो ये पेयर जब जुड़ेगा तो इसको बोलते हैं अदर करेंसी पेयर। एग्जाम्पल, जेपीवाई आईएनआर, जापानीज यान आईएनआर के साथ जुड़ जाएगा, वो अदर करेंसी में आएगा क्योंकि जापानीज यान प्रीमियम है, आईएनआर नॉन प्रीमियम है। तो आई होप सो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि मेजर करेंसी पे सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं और मेजर करेंसी ये 7 पेयर को कहा जाता है। क्रॉस करेंसी पे थोड़ी कम ट्रेड होती है जो आपको प्रीमियम करेंसी की आपस में जोड़ी बनानी पड़ेगी। और अदर करेंसी पे सबसे कम ट्रेड होती है फ्रेंड, इस पे वॉल्यूम लगभग ना के बराबर ही होता है, 1% 2% का वॉल्यूम होता है। इसीलिए यहां पे आपको ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा और ट्रेड को प्रॉफिट में आने में भी बहुत समय लगता है। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आपको शुरू करना चाहिए तो मेजर करेंसी से शुरू करना चाहिए, बिकॉज दीज आर फंडामेंटली बिहेव। ये जो ट्रेड बनती है फ्रेंड, ये फंडामेंटली टेक्निकली बहुत अच्छी बनती है और रिस्क प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी ना। आगे बढ़ते हैं। हु आर द टॉप मेजर प्लेयर ऑफ फॉरेक्स? तो ये बात तो मैं आपसे बता ही चुका हूं फ्रेंड। इसमें मेजर प्लेयर है कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट्स, हज फंड मैनेजर, ईटीएफ्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको कहते हैं, ब्रोकर्स, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इंस्टीट्यूशंस, रिटेल ट्रेडर और रेगुलेटर। दीज आर द टॉप 10 प्लेयर ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। नाउ अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था, सक्सेस रेशो क्या है ट्रेडिंग का, या खास करके करेंसी ट्रेडिंग का सक्सेस रेशो क्या है फ्रेंड? वैसे सक्सेस रेशो नॉट ओनली ट्रेडिंग का फ्रेंड, आप किसी भी मार्केट में चले जाओ सक्सेस रेशो बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप फॉरेक्स के रियलिटी को समझोगे तो 90% रिटेल ट्रेडर इस मार्केट में फेल हो जाते हैं, वो इस मार्केट में पैसा नहीं बना पाते। कई पब्लिकेशंस तो लिखती है फ्रेंड कि ये 90 नहीं 95% लोग यहां पे फेल हो जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि बार बार मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं फ्रेंड। देखिए, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि ये 95% फेल क्यों होते हैं, ये जानना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप भी जानते हैं ये फेल क्यों होते होंगे फ्रेंड। इंपॉर्टेंट ये है कि वो 5% लोग कौन है जो इस मार्केट से पैसा निकालते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैंने 2017 में फॉरेक्स में एंट्री की थी तब मैंने ये स्लाइड को वहां पे भी सुना था कि 95% लोग इस मार्केट में फेल होते हैं। मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई कि वो 95% कैसे फेल होते हैं।
बल्कि मैंने ये सोचा कि वो 5% कौन है जो यहाँ पे सक्सेस है। और दूसरा सबसे बड़ा ध्यान देना फ्रेंड, अगर इस मार्केट में 7.5 ट्रिलियन डॉलर पर डे आता है, तो ये इतनी बड़ी अमाउंट केवल 5% लोगों के अकाउंट में जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि 95% क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि वो 5% एग्जैक्टली क्या करते हैं। अगर ये पकड़ लिया जाए तो आप खुद सोचिए, 7.5 ट्रिलियन डॉलर केवल 5% ट्रेडर ले जा रहे हैं, 95% वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर को दे के जा रहे हैं। तो सवाल ये आता है, सो व्हाट इज इट दैट सेट द 5 to 10% अपार्ट? वो क्या चीज है जो 5 या 10% लोगों को बिल्कुल अलग करती है? अगर मैं आपसे यही सवाल कर लूं तो आप कहेंगे कि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वे बहुत ज्यादा सीखते हैं, वे नॉलेज होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, वो डिसिप्लिन में ट्रेड करते होंगे, वो इमोशनल ट्रेड नहीं करते होंगे। ये सारे सवाल आपके जवाब बिल्कुल सही है फ्रेंड। लेकिन आपको फिर भी बता दो, इससे भी अलग चीज है जो इन 5% लोगों को अलग करती है। ओके, और वो क्या है फ्रेंड? ये है कि ये 5% जो मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर है फ्रेंड, दे थिंक डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट। ये बाकी लोगों से बहुत ही अलग समझते हैं, अलग सोचते हैं। अब ये थिंक डिफरेंट किसको कहते हैं फ्रेंड? एक एग्जाम्पल लेता हूं और आप मुझे इसका चैट बॉक्स में रिप्लाई देना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए अगर मार्केट इस तरीके से बुलिश हो रहा है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब होता है मार्केट में बायर्स की संख्या ज्यादा है, बायर का वॉल्यूम ज्यादा है। तो मेरा सवाल है फ्रेंड, जब मार्केट हायर हाइज हायर लो बनाते हुए बाय में जाएगा, तो आप यहां पे क्या करोगे? बाय करोगे या सेल करोगे? कैन यू रिप्लाई? गलत होगा तो भी चलेगा, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि यहां पे डिफरेंट क्या बन रहा है फ्रेंड। आपने कई वीडियो पे देखा होगा कि हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड होता है, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी फ्रेंड। तो अगर मार्केट बुलिश है तो डेफिनेटली 95% लोग फ्रेंड यहाँ पे बाय करेंगे। ओके, कुछ लोग मुझे सेल का भी जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग राहुल जी जैसे बहुत स्मार्ट जवाब भी मुझे दे रहे हैं। वेरी गुड राहुल जी। तो देखिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जब मार्केट बुलिश होता है तो डेफिनेटली बाय की ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लो यहां पे जब मार्केट था इसकी वैल्यू थी $100, यहां पे जब मार्केट आ गया इसकी वैल्यू हो गई $200। तो आप अगर ऐसे मार्केट में बाय कर रहे हो, इसका मतलब आप $100 के सामान को $200 में खरीद रहे हो, यानी कि आप एक्सपेंसिव खरीद रहे हो, महंगा खरीद रहे हो फ्रेंड। जबकि बाय कब करते हैं? आप अगर कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप एक्सपेंसिव चीज बाय करोगे या डिस्काउंटेड चीज बाय करोगे? और आपका जवाब होगा डिस्काउंटेड। तो ध्यान रखना फ्रेंड, जब भी मार्केट बुलिश होता है, अप ट्रेंड का होता है, तो लोग यहां पे रैंडम बाय करना शुरू करते हैं, जबकि ये गलत ट्रेड है। हमें बाय करना होता है, मार्केट अगर $100 से फॉर एग्जांपल $150 पे पहुंच गया, तो इंतजार करना है कि ये नीचे आएगा, यहां से बाय करते हैं, यहां से बाय करते हैं, यहां से बाय करते हैं, यहां से बाय नहीं करते फ्रेंड। ओके, तो ये जो 5% ट्रेडर है ना, इनके सामने मार्केट अगर बुलिश है या बेरिश है, इनका भी मन करता है बाय और सेल करने का, लेकिन ये वहां पे ट्रेड नहीं करते फ्रेंड, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा उसके हिसाब से ये ट्रेड करते हैं। और आज अगर मैं आपको बता दूं फ्रेंड, तो इंस्टीट्यूशनल बहुत स्मार्ट है, ये 5% लोग बहुत स्मार्ट है। ये अननेसेसरी अनवांटेड जगह पे ट्रेड नहीं करते, ये वही ट्रेड करेंगे जहां से रियलिटी में ट्रेड बनती है। ओके, तो सबसे बड़ा धन्यवाद है आप सभी को कि आपने चैट बॉक्स पे रिप्लाई किया। स्वराज जी, कोई भी हैंड रेज अलाउड नहीं होता है, सेशन के एंड में मैं आपको हैंड रेज अलाउड करूंगा, तब आप हैंड रेज जरूर कीजिएगा। अब बात कर रहे हैं फ्रेंड, टॉप रिटेल करेंसी ट्रेडर्स। टॉप रिटेल करेंसी ट्रेडर कौन है? देखिए, वैसे अगर हम रिटेल ट्रेडर की बात करें फ्रेंड, तो गूगल पे आप जाके चेक करें, आपको इतनी बड़ी रिटेल ट्रेडर की लिस्ट मिल जाएगी जो इस मार्केट से मिलियंस बिलियंस और ट्रिलियंस में पैसा निकाल चुके हैं फ्रेंड। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बात करूं तो इसमें सबसे पहला नाम आता है जॉर्ज सोरस का, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी शायद बताया था। ये अकेले बंदे ने एक दिन का प्रॉफिट $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ का बनाया। और ऐसा करने वाले जॉर्ज सोरस अकेले नहीं फ्रेंड, इसमें बहुत बड़ा नाम है, जूई लुइस है, पाउ ट्यूडलर जोन्स है, स्टैनले डुकेन मिलर है,
बिल है, और ये लिस्ट बहुत बड़ी है फ्रेंड। जो रिटेल ट्रेडर है इस मार्केट से बड़े बड़े रेवेन्यू को जनरेट करते हैं या कर चुके होंगे। अब बात करेंगे कि टॉप 10 कंट्री कौन कौन सी है जो इस मार्केट में सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट कराती है, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करती है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, 2022 का डाटा का हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो इस मार्केट में आज सबसे ज्यादा ट्रेड होती है चाइना से। रेवेन्यू की बात करूं तो 45.8 बिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर आता है फ्रेंड। और यहाँ के ट्रेडर की संख्या की अगर हम बात करें तो 744 मिलियन ट्रेडर चाइना से ट्रेड करते हैं। चाइना नंबर 1 पे फ्रेंड। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड यूएस से किया जाता है 45 बिलियंस का, और 209 मिलियन ट्रेडर वहां से ट्रेड करते हैं। जापान से फ्रेंड 20 बिलियंस की ट्रेड होती है और 77 मिलियन लोग ट्रेड करते हैं। इसी तरीके से चौथे नंबर पे साउथ कोरिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, इटली एंड ब्राजील भी यहाँ पे ट्रेड करती है। सो दीज आर द टॉप 10 कंट्रीज जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन और सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इन कंट्रीज से ही आपको मिलेंगे। नाउ, मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग के एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं? तो जो मैं अब आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूं फ्रेंड, ये वर्ल्ड लेवल के एप्लीकेशन है। इनमें से बहुत सारे एप्लीकेशन इंडिया में काम नहीं करते हैं, इसीलिए आपको इनके पीछे नहीं जाना है। यहाँ पे सेक्सो बैंक है फ्रेंड, इनका एप्लीकेशन है। आईजी मार्केट है, सीएमसी मार्केट्स है, टीडी एमरी ट्रेड्स है, इंट्रा इंटरैक्टिव ब्रोकर, सिटी इंडेक्स, फॉरेक्स.com। तो ये बहुत सारे अपने अलग अलग एप्लीकेशन है, लेकिन इनमें आप कॉमन चीज ये देखना कि ये सभी एप्लीकेशन मेटा ट्रेडर्स के एप्लीकेशन है फ्रेंड। जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं MT4 MT5, आप देखोगे ये सारे मेटा ट्रेडर के ही एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे, जिसको हम मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 कहते हैं। अब आ जाते हैं फ्रेंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स। इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा ताकि आपको पता चले कि आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो क्यों ट्रेड कर रहे हो। वैसे देखा जाए फ्रेंड, तो ट्रेडिंग आप किसी भी मार्केट में करो, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सेम होती है, कैंडल सेम होती है, इंडिकेटर प्रोजेक्शन सेम होता है, डिमांड सप्लाई सेम होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन तीनों मार्केट को डिफरेंशिएट करती है। तो वो क्या डिफरेंशिएट करती है फ्रेंड? तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट की। नंबर 1, फॉरेक्स, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज भी कहते हैं। ये मार्केट में हम करेंसी को बाय और सेल करके प्रॉफिट बनाते हैं। साथ ही साथ ये मार्केट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ $7.5 ट्रिलियन का सबसे बड़ा मार्केट है फ्रेंड, सबसे बड़ी लिक्विडिटी है। और सबसे खास बात है कि ये मार्केट में आप 24 आवर्स और 5 डे इन अ वीक ट्रेड कर सकते हैं। और बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ये मार्केट चलने की वजह से फ्रेंड, लिक्विडिटी मार्केट में बहुत होती है। दूसरा, क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करें, तो आप जानते हैं फ्रेंड, क्रिप्टो भी पूरे वर्ल्ड का मार्केट है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, किसी भी कंट्री से बैठकर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो $2.5 ट्रिलियन, यानी कि फॉरेक्स से 3 टाइम छोटा मार्केट है, लेकिन हाँ अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे हम बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, लाइटकॉइन, ये कुछ वर्चुअल कॉइन्स होते हैं, वर्चुअल करेंसीज होती है फ्रेंड, जो ब्लॉकचेन के नेटवर्क के ऊपर चलती है। और इसमें भी बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा काम करते हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट जो है फ्रेंड, ये फॉरेक्स से भी ज्यादा वोलेटाइल होता है। रीजन क्या है? इसके डिमांड और सप्लाई को समझना पड़ेगा। अगर आप इसके डिमांड सप्लाई को प्रॉपर समझते हैं फ्रेंड, तो फिर आप इस मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें फ्रेंड, तो स्टॉक मार्केट कंपेरेटिवली क्रिप्टो एंड फॉरेक्स, ये छोटा मार्केट है। जैसे मैंने आपको कल एक स्लाइड दिखाई थी इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, 81,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन पर डे होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में फ्रेंड। और हर देश के, हर कॉन्टिनेंट्स के अपने अलग अलग स्टॉक मार्केट्स होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर का सिलेक्शन, यानी कि स्टॉक का सिलेक्शन। और दूसरा, उसके सिलेक्शन करने से पहले आपको ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है कि कंपनी के ओनर कौन है, कंपनी की लाइबिलिटीज कुछ है क्या, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी के एसेट्स क्या है, कंपनी के कमिटी मेंबर्स किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। ये सारी चीजें देखकर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करनी पड़ती है। अब बात करते हैं फ्रेंड कि क्या हमें फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करें तो एडिशनल बेनिफिट कंपेरेटिवली बाकी मार्केट से यहाँ पे क्या होगा। तो अगर हम तीनों मार्केट को कंपेयर करें, तो सबसे पहले ये एक लो कॉस्ट मार्केट है।
लो कॉस्ट का मतलब ट्रांजेक्शन नहीं फ्रेंड, आपकी शुरुआत यहां पे बहुत लो कॉस्ट से की जाती है। मैं इन्वेस्टमेंट की बात भी नहीं कर रहा। यहां पे आपको एक मोबाइल फोन, अगर आप अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक लैपटॉप या पीसी, इंटरनेट कनेक्शन, बस इतना आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए। और फिनोविस जैसे ब्रोकर के पास आपका अकाउंट होना चाहिए, डीमेट अकाउंट। अकाउंट टॉपअप करके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं बहुत छोटे से एक्सपेंसेस के साथ। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इस मार्केट का फ्रेंड, कि 24 आवर्स चलता है और 5 डेज इन अ वीक है। यानी कि अगर आप जॉब प्रोफाइल में है, बिजनेस प्रोफाइल में है, आपको अपने कामों को डिस्टर्ब नहीं करना है फ्रेंड। जैसे देखिए, आज अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो सुबह 9:15 से दोपहर के 3:15 तक चलता है। अब अगर आप ऑफिस वाले बंदे हैं या आप बिजनेस पर्सन है, तो ये तो हमारा ऑफिस का या बिजनेस का टाइम होता है जिसमें ना हम स्टॉक्स पे ट्रेड नहीं कर पाते। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं फ्रेंड। आप अपने सारे कामों को निपटा के रात को 9 बजे घर में आराम से बैठिए, 9, 10, 10:30, 11 बजे तक 2 घंटे भी अगर आप ट्रेड कर लोगे, आपको दिन का 1 से 2% का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है फॉरेक्स का। पॉइंट नंबर 3 फ्रेंड, फॉरेक्स इज सुटेबल फॉर डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल। ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको थोड़ा समझना। ट्रेडिंग के स्टाइल क्या होते हैं फ्रेंड? तो देखिए, किसी भी मार्केट में आप ट्रेड करोगे, ट्रेडिंग के 4 इंपॉर्टेंट स्टाइल होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं स्कैल्प ट्रेडिंग, यानी इसको स्कैल्पिंग भी कहा जाता है। दूसरा जिसे हम कहते हैं डे ट्रेडिंग, जिसको इंट्राडे भी कहते हैं। तीसरा स्विंग ट्रेडिंग। और चौथा होता है फ्रेंड पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसको हम पोजिशंस ट्रेड भी कहते हैं। ओके, अब ये है क्या, मैं आपको फटाफट पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ट्रेडिंग आप क्रिप्टो में करो, फॉरेक्स में करो या स्टॉक्स में करो, 4 प्रकार की स्टाइल चलती है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है फ्रेंड, आपने कोई ट्रेड लगा दी और वो ट्रेड आपकी कुछ मिनटों से लेकर ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों तक रहती है। यानी ट्रेड लगाई, 2, 4, 5 डॉलर का प्रॉफिट हुआ, ट्रेड काट दी, ये स्कैल्पिंग। दिन भर अब आप 5, 10, 15, 20 ट्रेड करते हो और छोटे छोटे प्रॉफिट को लगातार बुक करते जाते हो, इसको कहते हैं स्कैल्पिंग। डे ट्रेडिंग का मतलब होता है आपने ऐसी कोई ट्रेड की फ्रेंड जो 2, 4, 5, 10 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स, एक दिन के अंदर जो ट्रेड को हम प्रॉफिट या लॉस में बुक कर लेते हैं, उसको हम डे ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है एक दिन से ज्यादा, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉसेस को हम बुक करते हैं फ्रेंड, यानी वो ट्रेड हमारी मैक्सिमम 1 महीने तक चलती है, उसको हम स्विंग ट्रेड कहते हैं। और 1 महीने से ज्यादा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो लंबे समय तक ट्रेड चलती है, लॉन्ग टर्म ट्रेड होती है फ्रेंड, उसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेड्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेड फॉरेक्स में सुटेबल क्यों है। स्कैल्पिंग यहां पे बिल्कुल की जा सकती है, आप 2, 4, 5 मिनट में 5, 10 का प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि यहां पे लिक्विड ज्यादा है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। डे ट्रेडिंग यहां पे सूट होती है फ्रेंड, क्योंकि देखिए, इंडियन टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो जब हमारे यहाँ रात के 3:30 बजते हैं, यानी 3:30 AM, तो सबसे पहले फॉरेक्स में सिडनी सेशन की शुरुआत हो जाती है, यानी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया खुल जाते हैं फ्रेंड। तो आपको 3:30 बजे नींद नहीं आ रही, मार्केट ओपन है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सारे बैंक खुले होते हैं, मार्केट में फंड होता है। सुबह के 5:30 जैसे ही बजते हैं फ्रेंड, तो जापान यानी कि टोक्यो सेशन ओपन हो जाता है, जिसको हम एशियन सेशन भी कहते हैं। अब सिडनी भी चल रहा है और एशिया भी चल रहा है, मार्केट में लिक्विड और बढ़ गई। दोपहर के जब 12:30 बजते हैं इंडिया में, तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट, जिसको हम लंदन सेशन कहते हैं, वो भी शुरुआत हो जाता है फ्रेंड। और जब शाम के 6:30 बजते हैं इंडिया में, तो न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, वो भी ओपन हो जाता है। इसी तरीके से 24 घंटे मार्केट में लिक्विडिटी होती है। इसीलिए आप इसमें डे ट्रेडिंग भी बहुत शानदार कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे मार्केट में वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं फ्रेंड, अगर आपको लॉन्ग टर्म की ट्रेड करनी है, स्विंग ट्रेड तो यहाँ पे की जा सकती है, पोजिशनल ट्रेड भी की जा सकती है। तो ये चारों प्रकार के जो स्टाइल है, आपको ये देखना है कि आप इसमें किसमें से सुटेबल है, आप वो स्टाइल पे ट्रेड कर सकते हैं। इंक्रीज लिक्विडिटी, ये एक अलग सा फायदा है। जैसा आपको बताया कि कोविड से पहले $6.5 ट्रिलियन और कोविड के बाद $7.5 ट्रिलियन, यानी ये मार्केट बढ़ता ही जा रहा है फ्रेंड। यहाँ पे फंड आते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये मार्केट में ना कभी भी फंड की कमी नहीं है। डिसेंट्रलाइज मार्केट, क्रिप्टो की तरह वर्ल्ड में किसी भी कोने पे बैठ के आप फॉरेक्स को ट्रेड करो, आपकी ट्रेड इंटरबैंक सिस्टम तक पहुंच जाती है।
पॉसिबिलिटी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट विद अ लो कैपिटल, जैसे मैंने आपको कल भी बताया, आप $100 यानी कि 8,500 से 9,000 रुपए का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ वेरियस करेंसी फ्लक्चुएशंस एंड ऑप्शंस, यानी यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है फ्रेंड। 170 देशों का पैसा लगा है, 40 से ज्यादा करेंसी के पेयर हैं, 5-6 कमोडिटीज मिल जाएंगे, इंडाइसेस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इतने ऑप्शन रखे हैं कि ट्रेड अगर आपकी यूरो यूएसडी में नहीं बन रही तो आप यूएसडी जेपीवाई देख लो, यूएसडी जेपीवाई नहीं बन रही आप सिल्वर पे ट्रेड कर लो, सिल्वर पे नहीं बन रहा आप क्रूड ऑयल पे ट्रेड कर लो, क्रूड ऑयल पे नहीं बन रही आप गोल्ड पे ट्रेड कर लो। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन अवेलेबल है फ्रेंड। कहीं ना कहीं आप मार्केट में अगर 2 घंटे भी डेली बैठ पाते हैं तो आपको ट्रेड मिल जाती है और आप यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, इजी सेल्स इन शॉर्ट टर्म, यानी कि आपको खरीदने के समय भी ये नहीं सोचना है कि मुझे किससे खरीदना है, और बेचते समय भी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे किससे बेचना है। आपको जस्ट अपना एप्लीकेशन उठाना है, आपको बाय करने का मन है आप बाय करो, सेल करने का मन है सेल करो। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, यानी चंद सेकंड में आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड आपके ठीक सामने बड़ी बैंक बैठी है। आप कितनी भी क्वांटिटी को बाय करो वो बैंक उसे खरीद लेगी, या आप कितनी भी क्वांटिटी को सेल करो बैंक उसे उसी समय खरीद लेती है। इसीलिए शॉर्ट टर्म और इजी सेल्स यहां पे की जा सकती है। तो यहां पे फ्रेंड आपको बहुत सारी बातों के बारे में मैंने आपको बता दिया। हाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क ये हमने कल ही बात कर ली कि यहाँ पे दो अलग अलग देशों की करेंसी का पेयर बनता है, इन पेयर पे हम बाय और सेल करके पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है फ्रेंड, रोल ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइडर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है, लिक्विड प्रोवाइडर कौन होता है फ्रेंड? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जैसे आपने किसी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोला तो ब्रोकर क्या करेगा, आपकी ट्रेड को फॉरवर्ड कर देगा इंटरबैंक सिस्टम तक। अब ये इंटरबैंक कौन है फ्रेंड? यहां पे होते हैं लिक्विड प्रोवाइडर, और लिक्विड प्रोवाइडर कई बार बैंकों को कहा जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो आपने 1 लाख रुपए का अकाउंट खोला और आपने 1 लाख रुपए के अकाउंट पे प्रॉफिट बनाकर 2 लाख रुपए कर दिए, डबल कर दिया अकाउंट। तो आपको वो ऊपर का 1 लाख का जो प्रॉफिट बना वो देगा कौन फ्रेंड? वो ब्रोकर नहीं देता। विड्रॉ ब्रोकर आपको जरूर देगा, बट वो पैसा आएगा कहां से? वो पैसा आता है लिक्विड प्रोवाइडर की तरफ से। यानी आप अगर प्रॉफिट बनाओगे तो आपको प्रॉफिट लिक्विड प्रोवाइडर ब्रोकर के माध्यम से आपके अकाउंट में भेजेगा, और अगर आप लॉस करोगे फ्रेंड तो वो फंड ब्रोकर के चैम्बर से होता हुआ लिक्विड प्रोवाइडर के पास चले जाता है। तो लिक्विड प्रोवाइडर ब्रोकर का बैकएंड होता है जो आपके डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स को कंट्रीब्यूट करता है। ओके, ये एक प्रकार की कंपनी होती है, और कई बार ये बैंक्स होते हैं फ्रेंड जो इस तरीके का ब्रोकिंग हाउस को बैकएंड से सपोर्ट करते हैं। ओके, तो आई होप सो फ्रेंड आपने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को समझ लिया होगा। अब आ जाते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग इन इकोनॉमी। फॉरेक्स ट्रेडिंग का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो देखिए, अगर किसी देश में फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है और वहां पे बहुत सारा रेवेन्यू आता है फ्रेंड, तो उस कंट्री में कैपिटल का फ्लो होता है, महंगाई बढ़ सकती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। तो ये तमाम चीजों को हम फंडामेंटल में कवर करेंगे। और लास्ट सवाल पे ले आता हूं कि विच टाइप ऑफ एनालिसिस इज गुड फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग। 3 प्रकार की एनालिसिस होती है फ्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस। ये तीनों में से बेस्ट एनालिसिस किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, इन तीनों में से फंडामेंटल एनालिसिस को सबसे बढ़िया समझा जाता है, क्योंकि ये मार्केट में 80% इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल, 20% इंपॉर्टेंट है टेक्निकल, और सेंटीमेंट तो फ्रेंड आपको यहां बता दो, सेंटीमेंट पे ना एंट्री एग्जिट नहीं मिलती। सेंटीमेंट को समझना पड़ता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या कहता है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जब राष्ट्रपति इलेक्ट हुए फ्रेंड, और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, तो बीटीसी ने जिंदगी में कभी भी $1 लाख का लेवल क्रॉस नहीं किया था बिटकॉइन ने। ट्रंप के जीतते ही वो 1 लाख के डॉलर क्रॉस कर गई। तो ये क्या सेंटीमेंट, इन्वेस्टर को क्या लगा कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए, क्रिप्टो अब बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। लोगों ने दबा के बिटकॉइन को खरीदा और उसने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा लेवल $1,03,000 का लेवल क्रॉस कर दिया। ये सेंटीमेंट है। ओके, तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड, 2 प्रकार की एनालिसिस को आपको सीखना चाहिए, एक फंडामेंटल और दूसरा टेक्निकल।
फंडामेंटल आपको मार्केट का डायरेक्शन बताएंगे कि बाय कब करना है, सेल कब करना है। और टेक्निकल आपको एंट्री और एग्जिट बताएंगे। इसीलिए अगर आप सिर्फ टेक्निकल सीख रहे हो, फंडामेंटल नहीं सीख रहे फ्रेंड, तो आप इनकम्प्लीट ट्रेडर हो। या आप केवल फंडामेंटल जानते हो, टेक्निक्स नहीं पता आपको, तो भी आप इनकम्प्लीट ट्रेडर हो फ्रेंड। दोनों का सामंजस्य बनाएंगे और हम इस पूरे 22 दिनों के कोर्स में उन दोनों का सामंजस्य बना के इसे सीखेंगे। तो ये था फ्रेंड फॉरेक्स के बैकग्राउंड के बारे में। अब हम तीसरे टॉपिक में एंटर करेंगे, जो है फॉरेक्स टर्मिनोलॉजी। लेकिन इस टॉपिक पे हम आज एंट्री नहीं करेंगे। कल मैं आपको ले जाऊंगा फ्रेंड कि इसमें